आपको इतना अच्छा वालिद मिला हुआ तो आप ये कारोबारी कर रहे हैं। अभी जो वालिद का हुक्म है उसके तहत सरेंडर करें अपने बड़े भाई को स्कूल। हमने जाना है जो इन्होंने कहना। बिल्कुल ठीक है। ये आपके वालिद हैं। कुरान पाक में पता है क्या लिखा हुआ है कि जब वालिदैन उम्र सीधा हो जाए ना तो उनके सामने उफ तक ना करो। ये अल्फाज कुरान पाक के हैं। और अगर वो अपना जो है ना वो आपको झाड़ें झिड़कें तो आप कंधे बिछा दो उनके आगे और उनका पूरा एहतराम करो। सिर्फ एक सूरत में वालिदैन की बात ना मानने का हुक्म है। शिर्क करें और शिर्क करने को कहें वो बात ना माने। बाकी जो बात है वो आपकी मानना बच्चों का औलाद का फर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी गए तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी परेशानियां मेरे हक में आप दुआ करें। तो उन्होंने कहा तुम्हारे वालिदैन आए, कहते आज मेरे वालिद जिंदा है। तो कहने कि जाओ वालिद के पास उनसे जाके दुआ कराओ क्योंकि वालिद की दुआ जो है वो सबसे पहले अल्लाह कबूल करता है। वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए ये हुक्म है यार अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। तो आप तो उनके पाँव पकड़ो, आपको जय झिड़के कहें जो मर्जी कहें आपका हक नहीं बनता कि आप उनके आगे को बात करें। मैंने मियां साहब अगर आपने दुनिया में भी और अगले जहान में भी अगर जन्नत कमानी है ना तो वो माँ बाप के कदमों तले है। आप मेहरबानी करो उनके घुटनों को हाथ लगाओ और कहो कि अब्बा जान जो आपका हुक्म होगा वो करूँगा। बिल्कुल ठीक है। क्या अभी कराओ, मैं अभी उनके घुटनों को भी हाथ लगा देता हूँ। आओ करा दो, मेरे सामने लगाओ। ऐसी सियासत का क्या फायदा जो वालिद को नाराज करके हो? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ जो फैसला ना होगा वो दोनों मना नहीं आगे भी जाओ, आगे हो रही है क्यों